हमारे जितने भी समाज चंद्रवंशी भाई लोग हैं, सीएनटी के कारण ना उनको लाभ मिलता है सीएनटी का कोई असली, और ना उसके चलते हम लोग को नुकसान ही उठाना पड़ता है। पूरे देश के में 27% आरक्षण हमें मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य के में हम कहेंगे कि इस राज्य में हमें 14% आरक्षण मिलता है। जो भी कार्य होता है उसका हम लोग ब्यौरा देते हैं, लेते हैं, और जो कार्य करना है या होने वाला है इसका हम लोग यहाँ पारित करते हैं। एजेंडा ये है कि महासभा जो है इसका संविधान जो है 1906 में बना था और संविधान संशोधन अभी तक पूर्ण रूप में हुआ नहीं है। नमस्कार जौहर, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज द्वारा 2 दिवसीय अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में क्या कुछ है, आइए जानते हैं। देखिए, हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का गठन हुए 120वीं साल हो रही है, जो हम लोग वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं। हम लोग चंद्रवंशी समाज में जो लोग हम लोग नेता बनाते हैं वो अलग धारा में बहने लगता है। ये सबसे बड़ा हम लोगों को कमजोरी रही है, उसको हम लोग पाटने का प्रयास कर रहे हैं इस बैठक में कि हम लोग सभी चंद्रवंशी एक महासभा के बैनर तले आए। ये हमारा घर है, आप लड़िए, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, सब कीजिए, परंतु महासभा में आइए, चंद्रवंशियों को उत्थान के लिए काम कीजिए। जो कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, हम लोग झारखंड प्रदेश के मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया हूँ। मैंने सबसे पहले प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा कि बच्चों लोग के लिए सबसे पहले प्रतिभा जो है उनको प्रोत्साहित करें हम। जब तक हम शिक्षा की ओर नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कोई भी समाज के लिए और तरक्की के लिए। शिक्षा ही समृद्धि लाता है, परंतु हम शिक्षा पर कहीं न कहीं पीछे हट जा रहे हैं। हमारा समाज जो है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग इस बैठक में के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, एकजुटता लाने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड में जो मूल समस्याएँ सीएनटी की है, सीएनटी से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमारे जितने भी समाज चंद्रवंशी भाई लोग हैं, सीएनटी के कारण ना उनको लाभ मिलता है सीएनटी का कोई असली, और ना उसके चलते हम लोग को नुकसान ही उठाना पड़ता है। हम झारखंड सरकार, केंद्र सरकार से चाहेंगे सीएनटी पर विचार करें। आदिवासियों को जिस प्रकार सीएनटी का लाभ देते हैं, चाहे तो हमको भी उस सीएनटी का लाभ दीजिए, तो सीएनटी से हम लोगों को हटा दीजिए। हम लोग को सीएनटी में रहने का शौक नहीं है, तो सीएनटी का लाभ ही नहीं मिलेगा तो हम लोग सीएनटी में रहने से क्या फ़ायदा है। तो हमारे चंद्रवंशी समाज के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है सीएनटी के कारण से। मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों से, आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे चंद्रवंशी भाइयों में एकता लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति झारखंड के राजधानी में रांची में बैठक कर रही है, और हम लोग सभी एकजुट होंगे। धीरे धीरे सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ों की चंद्रवंशियों की है, परंतु हम लोग राजनीतिक भागीदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। राजनीतिक भागीदारी के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में राजनीतिक भागीदारी भी मिले। देखिए क्या चीज़ है, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, और जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, झारखंड की जो भी चंद्रवंशी समाज के बीच में जो भी मूल समस्याएं हैं, इस पे व्यापक चर्चा हुई। चूँकि झारखंड में निवास करने वाले, रहने वाले चंद्रवंशी समाज के लोग आज कई एक समस्याओं से घिरे हुए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूरे देश में चंद्रवंशी ओबीसी वर्ग को, जो चंद्रवंशी समाज ओबीसी वर्ग में आते हैं, पूरे देश के में 27% आरक्षण हमें मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य के में हम कहेंगे कि इस राज्य में हमें 14% आरक्षण मिलता है। चंद्रवंशी समाज के छात्राओं को पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसके विषय में भी व्यापक चर्चा हुई, और कई एक समस्याएं हैं जिसको निराकरण करने के लिए चंद्रवंशी समाज एकजुट होकर अब आंदोलन की राह को अख्तियार करेगी। बात सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग बिहार के धरती से आए हैं, औरंगाबाद ज़िला से, और हम लोग का ये 1 दिवसीय बैठक होता है चंद्रवंशी समाज का महासभा, 2 दिवसीय महासभा का संगठन जो है। तो इसमें सब ये हम लोग जितने भी हैं जिला के, राज्य के, सब लोग यहाँ आते हैं। पूरा नेशनल कमेटी का यहाँ कार्य होता है, तो हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, और जो भी कार्य होता है उसका हम लोग ब्यौरा देते हैं, लेते हैं, और जो कार्य करना है या होने वाला है इसका हम लोग यहाँ पारित करते हैं, और उसका उद्देश्य से हम लोग आगे का कार्य करते हैं। और फिर जो अगला कार्यक्रम होगा
उसमें हम लोग ये तय करते हैं कि हम लोग जो आज तक काम किए उसका कितना % कार्य आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यही मकसद है। तो आपके अध्यक्ष का कहना है कि अगर हमारे चंद्रवंशी समाज को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आंदोलन करेंगे, तो क्या उस आंदोलन में आप शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे। हमारा समाज, ये संगठन जो है सामाजिक कार्य के लिए ही तो है। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये तो करना पड़ेगा। तो आप अपने अध्यक्ष का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। स्थापित हुआ और 1912 में रजिस्टर्ड हुआ। उस कालखंड से अपने हर साल हर प्रदेश के राजधानी में, देश के हर प्रदेश के राजधानी में अपना वार्षिक सम्मेलन करती है। आज दूसरा दिन है और जो इसका अपना जो नियम कानून है उसमें कुछ संशोधन करना, कुछ सुधार करना, जो कमेटी काम नहीं कर रहा उसको पुनर्गठन करना, सारे लोग बैठ के उस पर अपनी सहमति देते हैं, उसके अनुसार ये चल रहा है। ये बैठक 120वां बैठक है। इसमें छात्रवृत्ति वाली बात नहीं है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आजीवन सदस्यों की बैठक है। इनमें जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आजीवन सदस्य हैं वही लोग इस बैठक में शामिल हैं। बाकी जो सदस्य हैं या अन्य जो लोग हैं वो इसमें इस बैठक में नहीं हैं। छात्रवृत्ति की बात इसमें नहीं है। तो क्या बात है, मतलब कि एजेंडा तो कुछ तो एजेंडा ये है कि महासभा जो है कि इसका संविधान जो है 1906 में बना था और संविधान संशोधन अभी तक पूर्ण रूप में हुआ नहीं है। क्योंकि 120 साल हो रहे हैं संविधान बनाए हुए, उस मूल मुद्दा है कि संविधान का संशोधन करना। इस संविधान संशोधन में मैं, गौरव नारायण भारती, बीपी सिंह और अन्य जो हैं अभी इस कमेटी में संविधान सभा में बनाए गए हैं, जो हम लोग संविधान को लिखेंगे और अगले राष्ट्रीय सम्मेलन में उस संविधान को प्रस्तुत करेंगे। चंद्रवंशी समाज की तरफ से जो बैठक बैठाई गई, ये छात्रों के हित में कितना ये है? महासभा का ये बैठक राष्ट्रीय बैठक है जिसमें जो भी महासभा के छात्र हैं, महासभा समाज के छात्र हैं और झारखंड में जो ज़मीन संबंधित विवाद है, विवाद मीन्स कि जो समाज के लोग ज़मीन बेच नहीं सकते हैं दूसरे समाज से, वो ज़मीन जो है इन लोग क्या भी उस विषय पर भी विचार हुआ है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी।